चल प्रारंभ है और लोकसभा चुनाव होना 2024 में और जितनी भी पार्टियां हैं अपने उम्मीदवारों के नाम का लिस्ट भी जारी कर चुकी है जिसमें फर्स्ट लिस्ट क्लियर हो गया और सेकेंड लिस्ट में भी हालांकि बिहार का एक बहुत ही हॉट सीट जहां से कि आर के सिंह लड़ते हैं हमेशा और 2 बार यहां से सांसद रह चुके हैं और उनका काम बोलता है यहाँ की जनता उनके कामों को लेकर बड़ा ही एक पॉजिटिव बयान देती है और देती रही है। इसी सीट से पावर स्टार पवन सिंह अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है कि इस सीट से आरा लोकसभा चुनाव सीट से अब पवन सिंह लड़ेंगे और आरके सिंह का टिकट यहाँ पे कट रहा है। क्या कह रहे हैं? पवन सिंह को टिकट मिल रहा है। पवन सिंह पावर स्टार हैं और पावर अभी आरा से शुरू होगा और आरा में ही ख़त्म हो जाएगा पावर, इसलिए कि पावर स्टार अब जो है दिल्ली में जाएंगे और अपना दिल्ली में पावर दिखाएंगे, तो पवन सिंह को टिकट मिलना निश्चित है। अच्छा, पवन सिंह को टिकट मिलना निश्चित है? हाँ, निश्चित है। इसलिए कि आर के सिंह जो हैं, आर के सिंह बेशक जो है काम कराए हैं, काम में कोई दो राय नहीं है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सारा चीज़ बनाए हैं, लेकिन जो बीजेपी आला कमान है वैसे नेताओं को टिकट काट रही है जो 75 पार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री के लिए सीमा नहीं है, लेकिन बाकी जो सांसद हैं उसके लिए सीमा है कि जो 75 पार है उसका टिकट कटना निश्चित है। जिसमें कि आप देखिएगा कि अश्विनी चौबे का भी टिकट कट चुका है। इसके बाद जो है लगभग इसके बाद राजीव प्रताप रूढ़ी का भी टिकट कट चुका है। धनंजय सिंह जी का टिकट कट गया। ब्रिजभूषण सिंह का भी टिकट कटने वाला है। इसके बाद जो है ओम प्रकाश यादव जी का भी टिकट कट गया सीमान से। ऐसे बहुत सारे नेता हैं। मतलब आपका कहना है कि 75 पार जिनकी एज हो गई है उनका टिकट बीजेपी जानबूझ के काट रही है क्योंकि अब उनको राजनीति से रिटायर लेना होगा। इसलिए कि अब नए चेहरों को जैसे उसमें तवज्जो देना है, जिसमें पवन सिंह जो है पहले स्थान पर आते हैं। कहीं आप अपने आप को भाजपा का सिपाही बोलते हैं और जब आपको पार्टी टिकट निर्धारित करती है कि आपको इस लोकसभा चुनाव क्षेत्र से लड़ना है और वहां से दूसरे दिन आप ट्वीट करते हैं कि हमको नहीं लड़ना है, तो फिर पार्टी के विचारधारा पे आप चल कहाँ रहे हैं? पार्टी के विचारधारा पर पवन सिंह को ऐसा नहीं है कि पवन सिंह को खुद से टिकट लौटाए थे, इसमें कोई फॉल्ट जरूर होगा बीजेपी की तरफ से भी और पवन सिंह की तरफ से। अगर फॉल्ट होता, अगर टिकट बंटवारे में फॉल्ट होता तो फिर खुशी जाहिर नहीं करते। आसनसोल क्लियर हुआ, पूरा खुश नजर आ रहे थे, आपने वो वीडियो भी देखा होगा, काफी ज्यादा वायरल हुआ था। वो तो समस्या है, पवन सिंह से हम पूछे नहीं है कि पवन सिंह को बीजेपी ने टिकट वापस कराया था आरा से लड़ाने के लिए या फिर पवन सिंह खुद से अलग हो गए थे हार के डर से। नहीं, ये नहीं सोचिएगा कि शत्रुघ्न सिन्हा को कुछ समझ रहे हैं पवन सिंह। शत्रुघ्न सिन्हा अब खत्म हो चुका नहीं, ममता बनर्जी से डर के नहीं, ममता बनर्जी क्या है, मर्द डरता है औरत से। फिर काहे आ गए यहाँ? समझते क्यों ना, वो पावर स्टार है। लड़ना था ना, लड़ना था ना, मैं औरत से डरेगा? लड़ना था ना, लड़ना तो था, लेकिन कोई समस्या थी जिसके वजह से ये टिकट पवन सिंह ने वापस कर दिया है। फैन फॉलोइंग में तो नाराजगी है ना इस बात की। फैन फॉलोइंग में नाराजगी, जहाँ पर 80% बिहारी समझ रहे हैं वो टिकट हारने वाला था। ही आरा जिला का ही ओपिनियन है सर, आरा जिला का भी तो खामोश चिल्लाते थे ना शत्रुघ्न सिन्हा, खामोश हो जाते। आरा जिला का ओपिनियन है, लोग बोल रहा है कि पवन सिंह अपने जिला के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जिला के नाम को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ पावर स्टार कहते हैं और वहां जाके टीएमसी से डर जाते हैं। विपक्ष का है, कुछ भी कह सकता है, पावर स्टार में पावर अभी आरा का पब्लिक ओपिनियन में बता। कहाँ पब्लिक आरा का बोल रही है? हम भी तो आरा के, हम तो कहाँ बोल रहे हैं कि पवन सिंह नहीं, पब्लिक ओपिनियन मेरे चैनल पे कौन कह रहा है कि पवन सिंह गद्दारी कर दिए? पवन सिंह तो पब्लिक बोलती है। पब्लिक कहाँ बोलती है? पब्लिक बोलती के लोग होंगे जो अदर पार्टियों के समर्थक होंगे जो बोल रहे हैं, वो बाकी पवन सिंह के जो समर्थक नहीं बोलेंगे, जिसका 4 मिलियन फॉलोवर है और खास करके आरा फैन फॉलोइंग तो सर सनी लियोन का ही है, सनी लियोन का भी फिल्म 3 मिलियन जो फॉलोवर है वो आरा के ही लोग हैं। 1 मिलियन फॉलोवर बाकी कंट्री और बाकी अदर स्टेट के हैं। बाकी 3 मिलियन फॉलोवर जो है पवन सिंह का वो मतलब आरा का है, प्रॉपर आरा के हैं, समझिए। तो जिसका 3 मिलियन फॉलोवर अगर आरा के हो, 30 लाख जिसकी जनता हो जिसके साथ, वो चुनाव हारेगा। सिर्फ और सिर्फ हवा में कहने से थोड़ी हो जाता है। अब मोदी के बस के बात है कि नहीं देंगे टिकट? तो फिर पवन सिंह का विरोध क्यों हो रहा है? कहाँ पवन सिंह? आपके कहीं पवन सिंह आरा देखिए, लोकसभा चुनाव पवन सिंह का विरोध, आरके सिंह का इतना सपोर्ट हो रहा है और बोल रहे हैं कि अगर आरके सिंह का टिकट यहाँ से कटता है तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, ट्रेन रोक देंगे। वो तो मान लीजिए जो लालची है वो तो करेगा ही ना। लालच में जो मान लीजिए जो बीजेपी का अन्न खाता है वो तो भाई बोलेगा ही। अब बीजेपी का जो अन्न नहीं खाया है वो तो पवन सिंह को सपोर्ट करेगा। बीजेपी का जो अन्न नहीं खाया वो पवन सिंह, आप किसका अन्न खाए? हम तो किसी पार्टी का अन्न नहीं खाए। पार्टी का अन्न नहीं खाया ना, तो आप एज ए स्वतंत्र विचारधारा की अगर मैं बात करूँ, स्वतंत्र, अच्छा पवन सिंह का नाम ले रहे हैं, लेकिन पवन सिंह ऐसा कर कहाँ रहे हैं? पवन सिंह आएंगे, जीतेंगे चुनाव। देखिए राजनीति एक अलग, सुनिए विकास जी, राजनीति एक अलग विषय होता है, राजनीति अलग विषय है। मेरा बात सुनिए, यहाँ पे नाचने गाने वाला ना, नाचने गाने वाला तो दुनिया नाच रहा है। भगवान शंकर जी भी नाचे थे, कृष्ण भी नाचे थे। मतलब पवन सिंह शंकर भगवान हो गए? जी भी नाचे थे। पवन सिंह शंकर भगवान हो गए?
राम जी तो नहीं नाचे थे, लेकिन शंकर भगवान नहीं हो गए, लेकिन एक वैसे लोगों से मतलब पवन सिंह और नाचने के गाने की बात है, जो कौन नहीं नाचता जो सरेआम सरेआम पी के मोदी स्टेज जी- पे ड्रामाबाजी करता है, लड़कियों को गाली देता है, वैसे लोगों का तुलना मोदी भगवान से जी- कर रहे हैं। मोदी जी जो है डांडिया नहीं खेलते हैं, वो भी डांडिया खेलते हैं। डांडिया खेलना अलग पवन बात है। सिंह का पैसा है भाई, अपना बिजनेस है, व्यापार है, तो अपना डांस करने वाला तो चलता ही रहता अच्छा, डांस है। कौन करने नहीं नाच, रवि किशन नहीं नाचते हैं, चिराग बोल रहे हैं, ये तो निरहुआ नहीं नाचता वो तो है। नाच के क्या करते हैं, नर्गल कमेंट करते हैं, अनसन कुछ बोलते हैं आके। और तो किसी को भड़काइएगा तो बोलेगा ना पावर स्टार ना है, पावर पावर दिखाएगा स्टार है। ना, हाँ अच्छा। पावर दिखाना जरूर। मूर्खता का ये परिचय है, उनके एजुकेशन का सब सीधा सीधा परिचय दिख जाता है कि वो कितने एजुकेटेड है। और ये राजनीति में एजुकेशन मायने रखता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गाने बजाने से काम नहीं चलेगा, सुनिए, काम करना होगा। एजुकेशन की जो बात है, तो कौन नेता पढ़ा लिखा है? 90% नेता तो अनपढ़ है। राजनीति का एक्सपीरियंस है उनके, सांसद में राजनीति का एक्सपीरियंस है। सबसे सबसे मूर्ख सांसद भागलपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र का अजय मंडल है, कुछ नहीं आता है, सिग्नेचर तक करने नहीं आता है, लेकिन राजनीति का एक अच्छा खासा अनुभव है, इस बेस पे उसको टिकट मिलता है। तो सुन लीजिए ना, पवन सिंह फिल्म में नेता बने हैं ना, तो यहाँ भी नेता बन जाएंगे। अच्छा। और यहाँ भी जो है राजनीतिक अनुभव धीरे धीरे हो जाएगा। आरके सिंह को भी अच्छा। राजनीतिक अनुभव नहीं था जब रिटायर हुए थे, तो भाषण जल्दी जल्दी दे के चले। इसी बेस पे हुआ था, फिल्म में तो बहुत सारी बंगाली लड़कियों को गाली देते थे, और इसी बेस पे उनका विरोध हुआ। पर जाइए ना लड़ लीजिए, जाइए ना लड़ लीजिए आसनसोल से। पवन सिंह गाली नहीं किसी को दिए, गाना गाए हैं, गाना किसी पर विरोध हुआ नहीं ना, गाया। विरोध हुआ ना, आरा पर छपड़ा पर विरोध हुआ ना। वाली आरा वाली ऐसे स्पष्ट दिखाएगा कि बंगाली लड़कियों से वो नफरत की है, बंगाली लड़कियों के प्रति द्वेष की भावना है। विपक्ष के जो लोग थे बंगाल में, जो पवन सिंह के विरोधी थे, नहीं चाहते थे कि पवन सिंह यहाँ से चुनाव लड़े, वो लोग मोदी जी को शायद टैग कर दिए थे, जिसकी वजह से मोदी जी ने वो टिकट वापस करा लिया। डर तो है ना, डर तो है ना, मानते हैं ना आप इस चीज को? डर नहीं है, मोदी जी डर रहे हैं, पवन सिंह नहीं डर रहे हैं। अच्छा, पवन सिंह नहीं डर रहा है। मोदी जी डर रहे फिर हैं। पवन सिंह ट्वीट कहा कर जान रहे थे कि यहाँ से सीट वो पवन सिंह जीत जाएगा, फिर यहीं पर बैठे रह जाएगा, शत्रुघ्न सिन्हा को अब दिक्कत हो जाएगा, भूखे मर जाएंगे। कि कहीं कुछ होना नहीं है, राजनीति अलग विषय है, चुनाव अलग विषय है, ये मानने को तैयार नहीं है। ये पवन सिंह के कट्टर समर्थक सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं कि पवन सिंह के जिला के हैं, लेकिन सिंह मेरे गांव भी आए हैं, इसीलिए हम पवन आपके गांव से आए हैं इसलिए पवन सिंह। हाँ, हम ही नहीं है, जितना हमारे एज का जो बच्चा है, छोटा से लेकर बड़ा तक, जो 18+ है, सब पवन सिंह को वोट करेगा। आरके सिंह को भी ठीक है, आरके सिंह अच्छे कौन नेता काम करेगी भाई इस बेस पे? अगर आप लोग किसी को अपना ओपिनियन देंगे तो कौन फिर वोट करेगी? आपके एक अच्छे नेता थे ना आरके सिंह, इतना अच्छा खासा उनका पेट है आरा में, और आप अभी आरा सिंह के विरोध में पवन सिंह के सपोर्ट में आके खड़े हो आरके गए। सिंह 10 साल विकास किए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बता रहे हो कि अब रिटायर होने वाले हैं ना वो। बात विकास पे करना होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉपुलरिटी तो सनी लियोन का मैं तो पहले भी देखिए, बताया था। विकास जो होता है वो सब मैनिफेस्टो जो बनाता है सांसद का, मंत्री का, वो सब आईएएस रहता है। तो पवन सिंह भी के पीछे भी तो पीए रहेगा ना, तो पीए अपना काम करेगा, पवन सिंह अपना जो भी सिग्नेचर करना रहता है करेंगे, बाकी तो जो काम होगा करेंगे। मतलब मानते हैं ना कि पढ़े लिखे कम है इसलिए वो अपने से नहीं देख सकते। पढ़े लिखे तो सारा नेता नहीं है, 90% नेता है जो नहीं पढ़ा लिखा है। तो मतलब आरके सिंह के लेवल में खड़ा होने लायक पवन सिंह तो है। ये भारत के संविधान का सबसे बड़ा समस्या क्या है? अनपढ़ नेता बन सकता है और उसके पीछे आईएएस करके साला डीएम उसके पीछे पीछे बैग लेकर फाइल लेकर चलता है। ये सबसे बड़ा गलती संविधान का है भारत। कुछ ना कुछ व्यक्तिगत चीजें पे जुड़ी होती फिर बहुत सारा राबड़ी देवी पढ़ी लिखी थी, कंट्रोवर्शियल। पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसका काम करने वाला था ना, उस तरह पवन सिंह जीत के अपना रहेंगे, अपना काम करने वाला करेगा, विकास का काम होते रहेगा, ये चीज है। चलिए, मानेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे, और हम ज़्यादा इस इंटरव्यू को लंबा खींचेंगे नहीं। कहीं ना कहीं ये साफ है, और जनता अगर इस इंटरव्यू को देख रही है तो जरूर आप लोग इस वीडियो के जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए कि आप किसको लाइक करते हैं। अगर आरा की जनता देख रही है तो आप लोग जरूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे कि आप आरके सिंह को लाइक करते हैं या पवन सिंह को, और टिकट मिलना किसे सही रहेगा इस लोकतंत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज़ के साथ।